माननीय विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व एमपी हमारे गार्जियन जयप्रकाश बाबू और तमाम महागठबंधन के सम्मानित नेता, जितने भी लोग मंच पर बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता और जी जान अपने खून को पसीना की तरह बहा देने वाले तमाम नेतागण, इन सबसे अच्छे, सबसे प्यारे, सबसे दुलारे, इन सबसे कीमती जमीन पर बैठे हुए तमाम जमींदार लोग, साथियों, मैं सीधे मुद्दे पे आना चाहता हूं। आज जो हालात है, आज इन हालात में जो चुनाव हो रहे हैं, कोडरमा के लिए खासतौर से मैं कहना चाहता हूं, लगा दो पानी में आग, जवानी उसको कहते हैं। युवाओं की बड़ी तादाद है यहां पर। लगा दो पानी में आग, लगा दो पानी में आग, जवानी उसको कहते हैं। और करा लो कोडरमा को आजाद, फुटानी उसको कहते हैं। जो लोग कब्जा किए हुए हैं, ये फर्जी लोग हैं। तो ये चुनाव जो है बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। याद रखना कोडरमा वासियों, पूरे देश की निगाह कोडरमा पे है, झारखंड पे है, और झारखंड की निगाह कोडरमा पे है। कोडरमा से जो मैसेज जाएगा वो पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे बिहार नहीं, पूरे देश में मैसेज जाएगा कि कोडरमा के लोग अमन को चुनते हैं कि नफरत को चुनते हैं। एक तरफ अमन वालों के कैंडिडेट है सुभाष यादव जी, जो अमन के लिए हैं, यहां अमन की बात करने आए हैं, मोहब्बत की बात करने आए हैं। दूसरी तरफ नफरत की बात करने वाले लोग उधर उम्मीदवार हैं। आपको यह तय करना है। एक तरफ लालू यादव जी का विचारधारा है, जो सामाजिक न्याय का विचारधारा है, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों के सहारा बने लालू यादव का विचारधारा है। दूसरी तरफ नफरत पैदा करने वाले ये सारे भाजपा के लोग हैं, जहां सिर्फ नफरत पैदा करते हैं। ये काम नहीं कर सकते, इसलिए इनको सिर्फ नफरत आती है। हम तो मोहब्बत करने वाले हैं, नफरत को हमेशा हमने मात दिया है, इस बार भी मात देंगे। साथियों, मैं आप ढोल बाजा बंद कीजिए भाई। अगर आप माइक बज रहा है तो ढोल बाजा क्यों बजा रहे हो भाई? ढोल बाजा वाले ढोल बाजा बंद करो। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ विकास की बात हो रही है, दूसरी तरफ सिर्फ नफरत की बात हो रही है। भाजपा के किसी मंत्री के बारे में नहीं पता होगा कि वो कौन से विभाग के मंत्री हैं, कौन से शहर के, कौन से इलाके के वो एमएलए एमपी हैं, लेकिन वो सिर्फ नफरत की बात करेंगे। दूसरी तरफ हमारी पार्टी, हमारे नेता और हमारे गठबंधन और शिबू सोरेन जी जो हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये सिर्फ विकास की बात करते हैं। इसलिए आपको तय करना है। ये लोग जय श्री राम का नारा लेकर के, नारा लगा के किसी का मौन नहीं करते हैं। बताओ, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लेकर ये नफरत पैदा करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने एक सौतेली मां की इच्छा को पूरा करने के लिए 14 साल का वनवास करने का काम किया। उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मानने वाला किसी का मॉब लिंचिंग कर सकता है क्या? उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मानने वाला किसी से नफरत कर सकता है क्या? उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मानने वाला किसी से नफरत कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इसलिए ये लोग भगवान राम के मानने वाले नहीं है। ये भाजपाई लोग नाथूराम का मानने वाला है, नाथूराम का मानने वाला है। भगवान राम का मानने वाला यहाँ बैठा हुआ है, भगवान राम का मानने वाला लालू यादव है, भगवान राम का मानने वाला राहुल गांधी है, भगवान राम का मानने वाला शिबू सोरेन है, और भगवान राम का मानने वाला ये सारे के सारे लोग हैं जो सिर्फ मोहब्बत की बात करते हैं, नफरत की बात नहीं करते हैं। इसलिए कोडरमा की जनता, आपको यह समझना होगा, आपको एक ऐसा उम्मीदवार मिला है जो आपके लिए हमेशा जगा रहता है, सोता नहीं है। ये मोहब्बत से आपके पास आता है, आपके दुख सुख में शामिल होता है, आपको लड़ने नहीं देता है, आपको मिलाता है, आपसे मोहब्बत की बात करता है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने वोट को बर्बाद मत हो देना। यह चुनाव कोडरमा का चुनाव नहीं है, यह चुनाव सिर्फ झारखंड का चुनाव नहीं है। यकीन जानो, झारखंड का चुनाव देश का चुनाव है। कोडरमा जीतोगे तो झारखंड की सरकार बनेगी, और झारखंड की सरकार बनेगी तो केंद्र की सरकार गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी। आप नोट कर लो इस बात को। ये टिकी हुई है। एक तरफ ये मेहनत कर रहे हैं नफरत के बल पे, इसलिए कि सरकार बचानी है। एक तरफ बिहार और झारखंड के लोग ये तय कर चुके हैं कि भाजपा को इस देश में दोबारा हम पनपने नहीं देंगे, और झारखंड की सरकार बनेगी तो झारखंड की सरकार बनते ही कोई माइकलाल तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। ये लोग कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे,
मैं कहता हूं बटोगे तो फंसोगे, बटोगे तो फंसोगे। क्या आपको फंसना है इन जाल में, इन मक्कारों के जाल में, इन अय्यारों के जाल में? नहीं मेरे भाइयों, आपको फंसना नहीं है, आपको बट्टा नहीं है। सब लोग न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। इंसान अपने माँ के कोख में आता है तो ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को, वाहिगुरु को आवेदन नहीं देता कि मुझे हिंदू में पैदा करो, कि मुसलमान में पैदा करो, मुझे ईसाई में पैदा करो, मुझे सिख में पैदा करो, मुझे अगरा में पैदा करो, कि मुझे पिछड़ा में पैदा करो, मुसलमान में पैदा करो, कि हिंदू में पैदा करो। वो तो अपने माँ के कोख में आता है, अपने माँ के कोख से पैदा लेता है, एक इंसान के रूप में जन्म लेता है और इंसानियत के लिए जन्म लेता है और इंसानियत के लिए जीता और मरता है। बताओ, किसी मुसलमान के खेत में जब धान निकलता है तो वो हरा होता है, और हिंदू के खेत से धान निकलता है तो वो गिरवा होता है। किसी मुसलमान के खेत में भिंडी, कद्दू और ये सब निकलता है सब्जी, तो ये क्या हरा हो गया? और किसी हिंदू के घर से निकला खेत से तो वो गिरवा हो गया? नहीं, सबके जिस्म में हिंदुस्तान है। जिसका भी खून निकालोगे सब हिंदुस्तान बोलेगा, सबके खून में हिंदुस्तान है। इसलिए नफरत की बात करने वालों से सावधान रहिए। यहाँ कोई, अब देखो, किसी मुसलमान के यहाँ चापाकल है तो उसका हरा निकलता है पानी, किसी हिंदू के यहाँ चापाकल है तो गिरवा निकलता है। नहीं नहीं मेरे भाइयों, जब इंसान अपने माँ के कोख में आता है, पैदा होता है, तो उसको नहीं पता होता है कि हमने किस जात में जन्म लिया है, हमने किस धर्म में जन्म लिया है। वो जब पैदा होता है, बड़ा होता है, तब उसको पता चलता है कि मैं किस धर्म में, किस जात में पैदा लिया हूँ। इसलिए जाति व्यवस्था बनाने वाले यही भाजपाई लोग हैं। इनको दलितों से, पिछड़ों से, अकलियत से नफरत इसलिए है कि ये सब अंग्रेज के वंशज हैं। आज ये लोग जिस तरह की भाषा बोलते हैं, बताओ, भाजपा का एक भी नेता आए मेरे सामने, मैं चुनौती देता हूं कि तुमने अपनी मां का दूध पिया तो बताओ कि किसी ने, भाजपाई ने एक दिल भी आजादी की लड़ाई में किसी ने जेल जाना मुनासिब समझा क्या? एक घंटे के लिए कोई भाजपाई जेल गया क्या? एक घंटे के लिए भी कोई भाजपाई आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया क्या? एक घंटे के लिए आजादी की लड़ाई के लिए किसी ने आंसू बहाया क्या? एक किसी आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले सपूतों का मदद किया क्या? नहीं नहीं, यही भाजपाई लोग थे जो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अंग्रेजों से मिलकर गवाही देते थे, अंग्रेजों से मिलकर सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ काम करते थे। इसलिए इनके झांसे में मत आना, इनके बहलावे में मत आना। आपको सिर्फ और सिर्फ भारत को बचाने के लिए वोट करना है। आप यूनाइट हो जाओ, सभी हिंदू, मुस्लिम, सभी दलित, पिछड़ा, अपने वजूद की लड़ाई लड़नी है, अपने वजूद के लिए वोट करना है। आप किसी को हराने के लिए वोट मत करो, आप खुद को जिताने के लिए वोट करो। आप किसी को हराने के लिए वोट मत करना, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना। मैं आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि जब आप पोलिंग बूथ पे जाना तो जाकर के जब वोट डालने का वक्त आए तो एक नजर दौड़ा लेना उन गरीब मासूम बच्चियों का जिनका भाजपाई बलात्कार करते हैं, जिनके दर्जनों केस हैं इन भाजपाइयों के ऊपर। जरा एक बार नजर दौड़ा लेना कि उन किसान माँ बहनों को इन भाजपाइयों ने बेइज्जत किया था, उनको न जाने कौन कौन सा गालियां दी, उनका आतंकवादी तक कहा। अब जरा उस पर जाना वोट डालने तो एक बार उन आदिवासियों पर नजर दौड़ा लेना जिन्होंने इनको कभी इंसान नहीं समझा, उन अकलियतों पर जुल्म उठाया, बुलडोज कर दिया। इसलिए सब लोग किसी बहकावे में नहीं आइए। मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना, मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना, कभी इन भाजपाइयों गद्दारों पर कभी एतबार मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 झारखंड की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभाष यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रकाश नारायण यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, कोडरमा की महान जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, स्वर्गीय रमेश बाबू अमर रहे, अमर रहे, स्वर्गीय रमेश बाबू अमर रहे, अमर रहे, कोडरमा की महान जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं